यहाँ पर आप लोग इसका यूजर इंटरफेस आप लोग देख सकते हैं। ये इसका यूजर इंटरफेस है। आप लोग देखिए, प्राइवेसी, सिक्योरिटी सब कुछ आपको इसमें दिया गया है। ये भारत का अपना स्वदेशी ब्राउजर का यूजर इंटरफेस है। जय हिंद। आज भारत के पास वो क्षमता है कि भारत अपना सर्च इंजन बना सकता है। भारत का अपना स्वदेशी ब्राउजर, मतलब ऊला ब्राउजर, जोहो कॉरपोरेशन के द्वारा ये बनाया गया और इसको 1 मिलियन प्लस लोगों ने डाउनलोड किया। लेकिन क्यों ये गूगल क्रोम को टक्कर नहीं दे पाएगा? आखिर स्वदेशी ऐप इतनी जल्दी क्यों बर्बाद होते हैं? इसका कारण यहाँ पर आप लोग देखिए। ये जैसे मेरे समझ में आ रहा है कि इनका गलत नाम होता है। स्वदेशी ऐप जितने भी तैयार किए जाते हैं उनका नाम कुछ ऐसा रख दिया जाता है कि लोगों तक उसकी पहुंच ही नहीं हो पाती है। जैसे ये देखिए, ऊला ब्राउजर रख दिया है। अब इसका जैसे भारत के नाम से या हिंदी में कुछ रखा जाता तो लोगों के समझ में आता। तो ये सबसे बड़ी कमी ये होती है कि उनका गलत नाम रख दिया जाता है। और दूसरा ये है कि लोगों तक पहुंच का अभाव रह जाता है। जैसे अभी हम आपको एक एक स्टेप इसके बारे में समझा रहे हैं, तो इस तरह से लोग बहुत कम होते हैं। आपको कोई ये नहीं बताएगा कि ये भारत का है कि ये विदेश का है, कि आपको ये यूज करना चाहिए, इसमें क्या क्या फीचर्स आ रहे हैं, ये सब कोई नहीं बताता है। तो इस वजह से उसका अभाव रह जाता है, लोगों तक उसकी पहुंच नहीं हो पाती है। और आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिख दीजिए। आगे हम लोग इसकी जानकारी और भी समझते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए, अब तीसरा कारण यह है कि सरकार का सहयोग नहीं हो पाता है। जैसे अभी आप लोग देखिए, अब जैसे ये जोहो कॉरपोरेशन ये ट्रेंड करने लगा। बहुत पहले तैयार किया गया था, लेकिन ये वैसे दबा रह गया और अचानक से सरकार की एक मंत्री ने इसका यूज किया और ये ट्रेंड करने लगा। अब आप सोचिए, सरकार की कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग होती है देश में। सरकार जो चाहे एक बार कहने से उसके पीछे 20 से 25 करोड़ लोग सरकार को फॉलो करते हैं। और आप लोग सोचिए, अगर सरकार किसी भी ऐप का प्रमोट करती है जो स्वदेशी ऐप है, तो कितनी जल्दी वो पूरे देश में ट्रेंड करने लगता है। और यही नहीं, क्या ये जो ब्राउज़र बनाया जाता है तो इतना आसान है ब्राउज़र बनाना, या फिर सर्च इंजन किस प्रकार से तैयार किया जाता है, इसको हम लोग आगे समझते हैं। ये जैसे ऊला ब्राउज़र तैयार किया गया है, तो अभी जब आप इसका प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें आपको कुछ चीज़ें हैं जो उसमें बग्स दिखाई देगा। लेकिन जब आप इसका डेस्कटॉप वर्जन यूज करते हैं तो देखिए, जब हमने यूज किया तो कितना स्मूथ तरीके से, और इसका यूजर इंटरफेस आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा सा ये दिख रहा है। और इसके बारे में अब हम लोग समझते हैं कि ब्राउज़र को कैसे बनाया जाता है, कितना खर्च आता है और इसको कैसे तैयार किया जाता है। जैसे आपका सबसे पहले तो उद्देश्य होना चाहिए, एम क्या है। जैसे ये तय करना कि ब्राउज़र किस तरह का होगा, जैसे तेज, सुरक्षित या विशेष सुविधाओं वाला। तो इसमें मतलब AI से इसको आपको कनेक्ट करना होगा, सिक्योरिटी आपको देना होगा, या फिर कुछ स्पेशल फीचर्स आपको ऐड करना है। तो आपको सबसे पहले उद्देश्य और डिजाइन को तय करना होता है। फिर उसमें आपको यूजर इंटरफेस डिजाइन करना होता है, जैसे टैब, बुकमार्क और सर्च बार का जो लेआउट होता है, ये होता है लेआउट, मतलब ये होता है यूजर इंटरफेस। ये जैसे यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दिया गया है, फिर ये इस तरह से दिखाई देता है, ये होता है यूजर इंटरफेस। और इसके बाद रेंडरिंग इंजन का विकास, ये ब्राउज़र का मुख्य हिस्सा होता है जो वेबसाइट के HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट को पढ़कर स्क्रीन पर दिखाता है। जावा स्क्रिप्ट मतलब मशीन की भाषा। जब आप मोबाइल फ़ोन का यूज करते हैं तो उसमें कुछ लिखते हैं, तो अब मशीन को क्या पता कि आप ये लिख रहे हैं, तो उसको पता होता है जावा स्क्रिप्ट। वो पढ़ करके फिर वो फिल्टर करके आपको न्यूज़ या जो भी आप सर्च करते हैं वो आपको दिखाता है। उदाहरण के लिए क्रोम में ब्लिंक, फायरफॉक्स में और सफारी में वेबकिट रेंडरिंग इंजन है। अब ये जैसे नेटवर्किंग मॉड्यूल, इंटरनेट से डेटा जिसे वेब पेज, इमेज, वीडियो डाउनलोड करने के लिए HTTPS जहाँ पर यस लगा होता है वही वेबसाइट आपको ओपन करना चाहिए। जहाँ पर एस का मतलब होता है सिक्योर्ड, तो ये सिक्योर्ड है पूरी तरह से। HTTP वाली वेबसाइट बहुत कम ओपन करनी चाहिए। ये आपको नोट कर लेना है आपकी सिक्योरिटी के लिए कि ये काम आएगा। आपको कभी भी
ये जो HTTP है, तो यहाँ पर आप लोग देख लेना है वेबसाइट ओपन करने से पहले कि यस लगा हुआ है कि नहीं। अगर यस लगा हुआ है तो समझिए ये सिक्योर्ड है। तो जैसे DNS रेजुलेशन और ये जो कनेक्शन मैनेजमेंट, इसको देखना होता है। उसके बाद फिर आपको जावा स्क्रिप्ट एक इंजन तैयार करना होता है, जैसे वेबसाइट की गतिशील सामग्री, जैसे इंटरैक्टिव बटन, एनिमेशन के लिए जावा स्क्रिप्ट को चलाने वाला इंजन, ये आपको तैयार करना होता है। उदाहरण के लिए क्रोम में V8 इंजन लगा हुआ है, V8 इंजन क्रोम में लगा हुआ है। उसके बाद आपको यूजर इंटरफेस डेवलप करना होता है कि वो किस प्रकार से दिखाई देगा, उसको बहुत अट्रैक्टिव बनाना होगा, और सुरक्षा और गोपनीयता आपको सिक्योरिटी देना होता है। उसके बाद फिर उसमें आपको क्या क्या तकनीक की ज़रूरत पड़ती है, ये जैसे प्रोग्रामिंग की भाषाएं C++, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, ये प्रोग्राम की लैंग्वेज होती है जिसको आपको उसमें यूज करना होता है। और टूल्स जैसे गिट, IDEs, जैसे विजुअल स्टूडियो कोड, आपको डेवलपर की ज़रूरत होती है, जैसे जो यूजर इंटरफेस तैयार करेंगे, या फिर बैक एंड डेवलपर्स की ज़रूरत पड़ती है। ब्राउज़र बनाना एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें तकनीकी विशेषज्ञता, समय और संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो इसमें ये होता है कि ये जब जो को बनाया गया तो ये सब कुछ किया गया है, ऐसा नहीं कि किसी एक चीज़ को छोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट होता है उसको आपको तैयार करना होता है। एक्सटेंशन और प्लगइन्स, ये जैसे यूजर्स को अतिरिक्त सुविधाएं जोड़ने के लिए आप कहीं बाहर से कुछ उसमें दिखाना चाहते हैं तो वो जोड़ना होता है। जैसे टेस्टिंग और ऑप्टिमाइजेशन होता है, ये जैसे ब्राउज़र की गति, स्थिरता और वेबसाइट, तो इसको आपको जाँच करना होता है। बग्स को ठीक करना होता है, ये बग्स को ठीक करना होगा। रिलीज और अपडेट, आपको समय समय पर लॉन्च करने के बाद अपडेट देना होगा कि उसमें कोई बग ना आए, और तकनीकी और सुरक्षा मानकों को भी साथ साथ में आपको देखना होगा। तो ये सब कुछ होता है जब एक ब्राउज़र को तैयार किया जाता है, और इससे भी ज़्यादा जब एक सर्च इंजन को तैयार किया जाता है। सर्च इंजन मतलब पूरे देश विदेश का जो कुछ भी आप सर्च करेंगे वो आपके सामने ला करके रख देता है, जिस प्रकार से AI आज का डेवलप की जा रही है। तो जितना कुछ ये हुआ है, ये ओला ब्राउज़र में सब कुछ तैयार किया गया है, बस इसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। कि मतलब जैसे इसका यूजर इंटरफेस है तो आप लोग यूज करेंगे, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज करते हैं तभी समझ में आता है कि इसमें क्या बग आ रहा है और क्या कमियां दिखाई दे रही हैं। तो यदि आप यूज कर रहे हैं तो आप लोग बताइए इसमें अभी क्या क्या कमी आपको नज़र आ रही है। आई होप ये सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।